हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कवच पर। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनी एकेडमिक एग्जाम्स। द टॉपिक इज क्वेश्चन टैग्स। प्रश्न ये उठता है कि क्वेश्चन टैग्स हम कहाँ लगाएं, कब लगाएं और किस रूप में लगाएं। पॉजिटिव हो तो क्या होना चाहिए, निगेटिव हो तो क्या होना चाहिए। इन सारी चीजों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस आशा के साथ कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल और प्रोडक्टिव होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, क्वेश्चन टैग। द बेसिक what is a question tag? This is the question. What is a question tag? What is a question tag? A mini question asked at the end of a statement for confirmation. कंफर्मेशन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जब पूछा जाता है किसी भी स्टेटमेंट के लिए तो वहां पे क्वेश्चन टैग लगाते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर नॉट यूज्ड टू आस्क रियल क्वेश्चंस। रियल क्वेश्चंस पूछने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। दे आर यूज्ड टू कंफर्म व्हाट यू आर सेइंग राइट और है ना, यानी कि सही है या गलत है, इस पर आपसे राय जानने के लिए, आपसे प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, स्टेटमेंट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है तो, और प्रोनाउन, ये आपका होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, यू नीड टू नो। इट ओनली हैज टू वर्ड्स, अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ प्रोनाउन। ध्यान रखना है क्या होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और दूसरा एक प्रोनाउन होना चाहिए। नेक्स्ट, नेवर यूज अ नाउन इन द टैग। इट मीन्स हमेशा आपको प्रोनाउन यूज करना है, नाउन कभी भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, द टेंस मस्ट ऑलवेज स्टे द सेम। जो टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, यानी कि जो सेंटेंस में आया है वही आपका स्टेटमेंट यानी जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसमें वही टेंस यूज किया जाएगा। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, नो मेन वर्ब्स अलाउड इन द टैग। कभी भी मेन वर्ब से टैग नहीं बनाया जाता, उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और जो प्रोनाउन होता है उसी की सहायता से टैग बनाया जाता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अपोजिट अट्रैक्ट इन क्वेश्चन टैग्स। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, यानी कि स्टेटमेंट यदि अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है तो जो टैग बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव अगर स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाया जाएगा। क्लियर है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव में बनाया जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग को अलग करेंगे तो वहां पे एक कॉमा डालना होता है। लेट्स सी द प्रैक्टिस। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ कॉमा, इजंट शी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसलिए जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो निगेटिव बनेगा। वो क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा प्यारे बच्चों। दे आर नॉट रेडी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉट यानी कि निगेटिव पहले से ही है, तो हमको जब क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो पॉजिटिव बनाया जाएगा। आर दे, क्वेश्चन मार्क रखना नहीं भूलना है। जब निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनेगा और जब पॉजिटिव होगा तो निगेटिव बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। यू विल कम टू द पार्टी,
कॉमा रखना भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर कॉमा नहीं रखेंगे तो गलत माना जाएगा। वॉन्ट यू, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से निगेटिव। He didn't finish his homework. Did he? यह निगेटिव था तो इसलिए निगेटिव से पॉजिटिव बनाया गया। क्लियर है? He did not finish his homework. क्या उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। क्या किया? Did he का मतलब क्या उसने। अब यहाँ पे जो छोड़ा जाता है वो खुद से अंडरस्टैंडिंग होता है कि कौन सा मेन वर्ब है यहाँ पर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो प्लीज थम्स अप या कमेंट में यस लिखकर मुझे बताया कि यहाँ तक की स्लाइड्स आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, यू मस्ट नो। देखिए प्रोनाउन का चेंजिंग जो होता है आपको यहाँ पे जानना है। मैंने पहले कहा था कि कभी भी क्वेश्चन टैग में नाउन नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा, हमेशा इसका क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, प्रोनाउन आएगा। क्लियर है? देखिए नाउन्स आर स्ट्रिक्टली बैंड इनसाइड द क्वेश्चन टैग। नाउन्स लगाना ही नहीं है। Always convert the subject of your statement into a suitable pronoun. Pronoun जो भी हो, he, she, it, they, we, you, I, कुछ भी हो pronoun में ही लिखना है, noun में नहीं लिखना है। ठीक है? आगे देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट देयर या वन से स्टार्ट है यानी कि नाउन जो काम कर रहा है वह सेम ही रहेगा। नेवर राइट इजंट राम, कभी भी ये नहीं लिखना, नहीं तो आप क्या करोगे, मार्क्स खो दोगे। क्या करोगे, मार्क्स खो दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो नाउन नहीं लिखना है। यहाँ पे हमको लिखना भी होगा तो इजंट ही हो जाएगा, क्योंकि राम मैस्कुलिन जेंडर में सब्जेक्ट है तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो ही होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखते हैं। राम हैज हैड दिस मैन, हैजंट ही। मैंने अभी कहा था कि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पे देखिए राम सब्जेक्ट नाउन था, नाउन के स्थान पे हमने प्रोनाउन लिया ही। क्लियर है? यहाँ पे देखिए हैजंट ही। सीता कैन डांस वेल, कांट शी। सीता के लिए जो प्रोनाउन है वो है सी, फीमेल है इसलिए शी। द बुक्स आर ऑन द टेबल, आरंट दे। क्योंकि यहाँ पे द बुक्स जो है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग में दे लगाएंगे, न कि बुक्स लिखेंगे। नेक्स्ट है देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, वरंट देयर। अब देखिए मैंने कहा था कि जब देयर से स्टार्ट होगा तो देयर क्वेश्चन टैग में भी आएगा, क्वेश्चन टैग में भी देयर आएगा। ठीक है? तो ये चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज इन्फॉर्म मी, आई विल ट्राई टू मेक यू एवरीथिंग क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इस चीज को जानते हैं। यहाँ पे आपके डाउट्स नहीं होने चाहिए। जैसे what to do when there is no helping verb, यानी कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इफ द सेंटेंस ओनली हैज अ मेन वर्ब, क्या है, यदि केवल मेन वर्ब हो तो इट इज आइदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। बोरो द हेल्पिंग वर्ब बेस्ड ऑन द टेंस, यानी कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले है तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, डू। या फिफ्थ फॉर्म है प्लेज तो हमको क्या लेना होगा, डज। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हमें लेना होगा डिड। क्लियर है? एक्सरसाइज देखते हैं। यू प्ले क्रिकेट डेली, यू प्ले, यहाँ पे देखिए प्ले है तो इतना क्लियर हो गया कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका निगेटिव जब बनेगा तो डू के साथ बनेगा तो हो जाएगा डोंट यू। नेक्स्ट क्या है, शी डज नॉट ईट स्वीट्स,
तो डज नॉट लगा के ये तो क्लियर कर दिया कि हमको किससे बनाना है, डज से। डज शी, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना। दे प्लेड वेल यस्टरडे, डिडंट दे। अब प्लेड आया यानी कि V2 आया, तो इससे क्लियर हो गया कि इसमें क्या लगेगा, डिड। और पॉजिटिव है तो डिडंट लगेगा, और निगेटिव रहेगा तो डिड लगेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अपोस्ट्रोफी जो होती है, अपोस्ट्रोफी, ये आपको क्वेश्चन टैग में रखना ही होता है। क्वेश्चन टैग में इसको रखना ही होता है, गलती मत करिएगा। रवि मेक्स अ लॉट ऑफ मनी डजंट ही। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि रवि ये नाउन है, तो इसका क्या हमको चाहिए, एक प्रोनाउन चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी ये मैक्स है यानी कि भी 1 + SRES, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डज। और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। यहां तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस चीज को देखते हैं, यहाँ पे हम करें कि द कॉन्ट्रैक्शन मंडेट, ये जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, अभी मैंने जिसकी चर्चा की यानी कि अपोस्ट्रोफी की, ये बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से आपको सीखना है। निगेटिव टैग्स मस्ट बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म। जो आपका टैग्स है वो हमेशा कैस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। नेवर राइट इज नॉट ही, यानी कि निगेटिव जो बनाएंगे कभी वहां पे ऐसे नहीं लिख देना कि इज नॉट ही, और विल नॉट शी, विल नॉट शी भी नहीं लिख देना है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको नहीं लिखना है। ओके, तो यू मस्ट स्क्वीज देम टुगेदर यूजिंग एन अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी मैंने जैसा बताया यहाँ पे मैंने लिख दिया अपोस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं। ओके, जैसे इज नॉट होगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इजंट। विल नॉट, वॉन्ट, शैल नॉट, शांट। ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी कि जो हमको लगाएंगे कभी भी इज नॉट या विल नॉट प्रोनाउन नहीं रखेंगे। विलंट, वॉन्ट, शांट, इजंट, डोंट, हैजंट, हैवंट, हैजंट, इस टाइप से लगाएंगे। द बिगेस्ट एसएससी, एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत तेजी से पूछा जाता है और लोग इसमें गलती करते हैं, समझना कि देयर इज नो वर्ड लाइक एमंट, यानी कि क्वेश्चन टैग में एमंट नहीं लगाया जाता, वहां पर आरंट लगाया जाता है। तो आई एम जब रहेगा तो आपको क्या लगाना, निगेटिव, ऑलवेज आरंट आई लिखना है, वहां पे एमंट आई नहीं लिख देना, यानी कि इस तरह से नहीं लिख देना है, एमंट आई ऐसे लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिस देख लेते हैं। आई एम लेट फॉर द क्लास, यहाँ पे देखिए आई एम है, तो आई एम मैंने बताया कि एमंट नहीं लिखा जाता, तो वहां पे आरंट आता है, तो क्या आ जाएगा, आरंट आई। आई एम आरंट आई। वी शैल ओवरकम दिस, शांत वी, क्यों, क्योंकि ये शैल है और वी आ जाएगा प्रोनाउन, और अपोस्ट्रोफी के साथ टी, शांत। ही विल विन द मैच, वॉन्ट ही, इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। यदि स्ट्रक्चर दिस, दैट, दिस, दोज का स्ट्रक्चर हो तो कैसे करेंगे, इस चीज को समझना है। हाउ टू कन्वर्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव्स इनटू टैग प्रोनाउंस। If these words are the subject of the sentence, they change in the tag. कैसे बदलेंगे, जो this that होगा वो किस में बदलेगा, it में बदल जाएगा, और these those they में बदल जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझना है। लेकिन अगर ये this that किसी नाउन के साथ आएगा तो उस नाउन के अनुसार ही या शी
लगाया जाएगा, दिस और दैट, दिस दोज नहीं लगाया जाएगा। प्रैक्टिस में देखते हैं। दिस इज, यहाँ पे देखिए दिस के बाद क्या आया, इज आया, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इट लगाएंगे। दिस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इट में। क्या दिस किसमें कन्वर्ट होगा, दिस या दैट अगर रहेगा तो कन्वर्ट किसमें होगा प्यारे बच्चों, इट में। ओके, देखिए दोज वर, यहाँ पे दोज आया, अभी मैंने बताया कि दीज या दोज रहेगा तो ये कन्वर्ट होगा दे में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दे में। तो दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ्स वरंट दे, क्यों, क्योंकि दोज कन्वर्ट किस में कर गया, दे में। नेक्स्ट देखिए, दैट गर्ल, मैंने कहा कि जब दिस दैट दिस दोज के बाद कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन के अकॉर्डिंग हमको प्रोनाउन यूज करना है। क्या करना है, उस नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करना है, यानी कि इट और दे नहीं लगाया जाएगा, प्रोनाउन डायरेक्ट है। तो दैट गर्ल वाज वेरी ब्रिलियंट, तो वाजंट शी, क्योंकि यहाँ पे जो गर्ल है उसके लिए प्रोनाउन क्या है, शी, तो गर्ल का प्रोनाउन शी। क्लियर है, पॉजिटिव सेंटेंस था तो उसका नेगेटिव बनेगा। These boys have been to the US, haven't they? क्यों, क्योंकि ये these boys है तो ये boys का क्या हो जाएगा, they, have not लगेगा। ओके, यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो प्लीज चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ये बहुत ही प्रोडक्टिव और यूजफुल वीडियोस है आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। लेट्स मूव। निगेटिव जो नॉट लगाते हैं, कहीं कहीं ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें नॉट आपको दिखता नहीं, बट नॉट को इंक्लूड करके कोई वर्ड होता है जो निगेटिव सेंस देता है। तो कौन से वर्ड है देखिए, जैसे हार्डली, स्कार्सली, barely, rarely, seldom, never, now here, nothing, nobody, neither, none। अगर ये वर्ड आपके सेंटेंस में है तो ये अपने आप में निगेटिव देते हैं, यानी कि इसका जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेंस क्या देता है, सेल्डम आया, सेंस किसका देता है, निगेटिव का, यानी कि क्वेश्चन टैग जो बनाया जाएगा किसमें बनाया जाएगा, पॉजिटिव में। तो क्या बनेगा, डू दे। डू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे डू आया, और डॉग्स के लिए दे आया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, ही हार्डली, हार्डली भी सेंस क्या देगा, निगेटिव का। निगेटिव का देने का मतलब जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, तो डज ही, डज ही। नथिंग, नथिंग नेगेटिव सेंस देता है, नथिंग इज विजिबल ओइंग टू फॉग, इज इट, इज इट। निगेटिव नहीं बनाएंगे क्योंकि ये निगेटिव पहले से है। नॉट आपको डायरेक्ट दिखेगा नहीं, बट सेंस नॉट का देगा। जब नॉट का सेंस देगा यानी को निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे। ओके, लेट्स सी नेवर। नेबर इट मींस निगेटिव है, तो शी नेबर टेल्स अ लाई, डज शी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। इस वर्ड को स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसी से ट्रैप करेंगे और आप अपना नंबर बिगाड़ कर आ जाओगे। तो ध्यान रखना, ये वर्ड दिखे तो समझ जाना कि ये पहले से निगेटिव है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनाना है। अब फ्यू और लिटल का जो ट्रैप होता है, इस चीज समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जब फ्यू और लिटल, सिंगल फ्यू और लिटल की बात करते हैं तो ये अपने आप में निगेटिव सेंस देता है, लेकिन जैसे हम इसके साथ ए लगाते हैं, अ फ्यू, अ लिटल, तो ये पॉजिटिव सेंस देता है। तो ध्यान रखना, जब सेंटेंस में फ्यू या लिटल से काम चलाया जाए तो वह निगेटिव का सेंस देता है, तो क्वेश्चन टैग जब भी बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। और जब अ फ्यू और अ लिटल लगा हुआ है तो पॉजिटिव है, उसका जब बनाया जाएगा तो निगेटिव बनाया जाएगा। लेट्स मूव। क्लियर है, ध्यान रखना, इस चीज को जब थोड़ा सा भरा, जब कुछ खाली हो
तो निगेटिव का सेंस देगा, और जब थोड़ा सा भरा हो तो पॉजिटिव का। पहचानने के लिए क्या है कि आपको ए लगा दिख जाएगा। अगर आर्टिकल ए लगा दिख जाए, ए फ्यू, ए लिटल, तो समझ जाना वो पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे। और यदि नहीं लगा है तो निगेटिव है, उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। ओके, क्लियर है? देख लीजिए, अ लिटल एंड फ्यू, ऑलमोस्ट नथिंग, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका जो टैग बनेगा वो किस में बनेगा? पॉजिटिव में। अ लिटल, अ फ्यू, एटलीस्ट सम, कुछ तो, इसलिए जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। ओके, चलिए प्रैक्टिस देखते हैं। आई हैव लिटल मनी, आई हैव लिटल मनी। एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दूं, जो लिटल वर्ड होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और जो फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है। उम्मीद है क्लियर हो गया। लिटल अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल। देखिए, तो आई हैव लिटल मनी, डू आई, क्यों डू आई? क्योंकि ये पहले से ही निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जब बनेगा क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव बनेगा। जैसे आई हैव अ लिटल, अब अ लिटल आया, ये पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो निगेटिव में, डोंट आई। ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो आप गलती कर दोगे। गलती की है, आपके 1 मार्क्स गए। एसएससी में या कोई भी एकेडमिक एग्जाम हो, बैंकिंग हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो यहाँ से आपको बड़े आसानी से ट्रैप करते हैं। इसके पहली वाली स्लाइड में जहाँ पे मैंने बताया हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, नथिंग, नेवर, ये और ये, तो ये 3-4 रूल्स ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछकर आपको ट्रैप किया जाता है। तो उस ट्रैप से बचने का सिंपल सा तरीका है, प्रैक्टिस मोर। ओके, फ्यू स्टूडेंट्स, अब फ्यू आया, ये निगेटिव सेंस देगा, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अ फ्यू, ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। अ फ्यू स्टूडेंट्स वर, वर आया था तो वर के साथ हमको वर रहेगा, निगेटिव लगा देंगे, वरंट दे। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्रोडक्टिव ये वीडियो है आपके लिए, आप इस पर प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इनडेफिनिट प्रोनाउन, देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं 2 होते हैं, एक तो पीपल के लिए होता है और एक थिंग्स के लिए होते हैं। पीपल के लिए जो होते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, ठीक है, एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये, या नो वन, ये जो होते हैं पर्सन के लिए होते हैं। और थिंग के लिए होता है नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। ये जहां पर थिंग लगी हो तो आप इस चीज को समझ लेना कि ये क्या है, पर्सन के लिए नहीं है। और जो इसमें वन लगा हो तो वह पर्सन के लिए है, वन, बडी, ऐसा लगा हो। क्लियर है? देखिए, एवरीवन, समबडी, नो वन, एनीवन, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये सब क्या है, पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए हम जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। और जो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऐसा कुछ आए तो उसके साथ क्या लगाएंगे? इट, क्योंकि वह पर्सन के लिए नहीं, थिंग्स के लिए है, और थिंग्स के लिए इट आता है, दे नहीं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन हैज अराइव्ड, एवरीवन यानी कि पर्सन की बात कर रहा है, हैज अराइव्ड, हैवंट दे। क्यों? क्यों? दे तो आपका आएगा एवरीवन के लिए, ठीक है, तो हैज बिकम्स हैवंट टू मैच दे, दे के साथ, यानी कि प्लूरल बना रहे हैं तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैवंट लगाना पड़ेगा एट द प्लेस ऑफ हैजंट। क्लियर है? देखिए, somebody left the door open, didn't they? क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट V2 फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस है तो क्या लगाएंगे हम? डिडंट।
एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग यानी कि थिंग्स की बात कर रहा है, तो डजंट इट, यहाँ पे इट आ गया। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इज इट, क्योंकि नथिंग क्या अपने आप में निगेटिव सेंस देता है, तो इसलिए जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो पॉजिटिव बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिएगा और चीजों को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है और ये बहुत ही यूजफुल है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप चीजों को सीख पाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑर्डर्स, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। जहां पर सब्जेक्ट यू हो और हिडन फॉर्म में होता है, तो इस चीज को देखना, तो क्या लगाएंगे? पॉजिटिव कमांड रहेगा तो हम विल यू या वॉन्ट यू दोनों लगा सकते हैं। निगेटिव कमांड रहेगा तो हमको क्या यूज करना है? केवल विल यू। और स्कॉल्डिंग या इरिटेशन, डांटने फटकाने की बात हो रही हो तो हम क्या लगाएंगे? कांट यू। ध्यान रखना। प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। पहली चीज समझ लेना कि इंपरेटिव सेंटेंस है यानी कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब चीजें रहेंगी। ओपन द डोर कौन सा कमांड है? ये पॉजिटिव कमांड है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? विल यू या हम वॉन्ट यू भी लगा सकते हैं। हैव अ सीट, वॉन्ट यू, मैंने अभी कहा कि जब पॉजिटिव कमांड हो तो वहां पे हम वॉन्ट यू या विल यू दोनों लगा सकते हैं, लेकिन निगेटिव होगा तो सिर्फ विल यू ही लगाएंगे, वहां पे वॉन्ट यू नहीं लगेगा। अब जैसे डोंट टच माई फोन, डोंट टच माई फोन, यहाँ पे क्या लगे? क्योंकि ये निगेटिव पहले से है तो क्या लगाएंगे हम? विल यू। ठीक है। शट योर माउथ, अब शट योर माउथ क्यों कहते हैं? किसी से इरिटेट होते हैं, किसी के बिहेवियर से, कुछ आप कह रहे हो कि ध्यान से सुनो, पढ़ा रहे हैं या कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो और सामने वाला कुछ बातें चीत कर रहा है, बकबक किए जा रहा है, तो उस समय आप क्या करते हो? कहते शट योर माउथ, डोंट इरिटेट मी, आई एम वेरी बिजी, आई एम बिजी इन माई वर्क। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे इरिटेट होते हैं आप, तो जब इरिटेट होंगे तो आपको क्या लगाना है? कांट यू। क्या लगाना है प्यारे बच्चों? कांट यू। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं। लेट वेरिएशंस जहां पे हो तो क्या करेंगे? जैसे लेट्स एंड लेट मी, ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, लेट्स या लेट अस, लेट मी, लेट ही, हिम, लेट अस, सॉरी, लेट यू, तो इस टाइप के, लेटस तो इसमें आ गया, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं तो कैसे करते हैं? तो लेट्स या लेट अस जब रहेगा तो हम वहां पे क्या डालेंगे? वी। क्या डालेंगे? वी डालेंगे। ध्यान रखिएगा। और किसके साथ? शैल के साथ। क्यों? क्योंकि आई और वी जब ऑफर या सजेशन की बात की जाती है तो क्या लेता है? शैल लेता है। तो लेट मी, लेट हिम या लेट देम, लेट यू, ऐसा कोई स्ट्रक्चर रहेगा तो वहां पे हम क्या डालेंगे? विल यू। क्या डालेंगे? विल यू। तो ये ध्यान रखना, ये रूल याद भी रखना, अपने माइंड में पक्का बैठा लेना कि जब लेट्स या लेटस रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? शैल वी। और बाकी लेट मी, लेट हिम, लेट यू, लेट देम, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो तो आप हम क्या लगाएंगे? विल यू। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, शैल वी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेट्स है, लेट्स आया तो हम क्या लगाएंगे? शैल वी। लेट अस रहेगा तब भी हम क्या लगाएंगे? शैल वी। लेट मी रहेगा तो हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? विल यू। ये याद रखने की जरूरी चीजें हैं कि जब लेट्स या लेटस रहेगा तो शैल वी, बाकी सभी के साथ विल यू। लेट हिम, विल यू। लेट हिम डू हिज वर्क पीसफुली, उसे अपना काम शांति से करने दो, तो विल यू, करने दोगे? ये सेंस समझना। तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपको इसका एक्सपर्ट बना देगी। मैं पूरा प्रयास किया हूं कि सरल से सरल तरीके से आपको सिखाया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड से बढ़ते हैं। हैव और हैज ट्रैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड टू नो। क्या जानना है? जब हैज और हैव है
मेन वर्ब के रूप में यूज हो तो हम डिड डज डू लगा के चलेंगे, और जब ये ऑक्सिलरी के रूप में यूज हो यानी किसके बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हम हैज, हैजंट, हैवंट या हैडंट यूज करेंगे। क्लियर हुआ? देखते हैं तो क्या है, लुक क्लोजली, हैज क्या करें कि जब हैज, हैव या हैड ये किसी दूसरे मेन वर्ब के यूज साथ में यूज किए जाएं, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लें, तो ये क्या परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जब परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, तो निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाएंगे, यानी कि हैजंट, हैवंट या हैडंट बनाएंगे। क्लियर है? और लेकिन जब ये अकेले आए पोजीशन के अर्थ में, जैसे कहते हैं ना आई हैव अ काउ, यू हैव अ बुक, दे हैड अ कार, तो ये जब होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का काम करेगा, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, डू, डज या डिड अकॉर्डिंग टू द टेंस। अकॉर्डिंग टू द टेंस हम क्या लगाएंगे, डू, डज या डिड। देखिए शी हैज कंप्लीटेड, यहाँ पे देखिए क्या है, V3 है, यानी कि ये परफेक्ट टेंस यूज कर रहा है। तो हम जब चेंज करेंगे तो हैज के साथ शी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, तो क्या हो जाएगा, हैजंट शी। शी हैज अ ब्यूटीफुल कार। अब यहाँ देखिए हैज के बाद क्या आया, एक नाउन आ गया, यानी कि ये हैज पोजेशन का काम दिखा रहा है कि पोजेस कर रहा है, हमारे पास है, उसके पास है। तो इस सेंस में जब करेंगे तो हम डू, डज या डिड अकॉर्डिंग टू द टेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या अगर ये सिंग आपका प्रेजेंट का है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, तो डजंट शी। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, आई हैड ईटन माई लंच, हैडंट आई, क्यों, क्योंकि हैड के बाद यहाँ पे ईटन है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि परफेक्ट का काम कर रहा है, और जब परफेक्ट का काम करेगा तो आपको हैडंट, हैवंट, हैजंट अकॉर्डिंग टू द टेंस लगाना है। नेक्स्ट है ही हैड सम कंफ्यूजन। अब यहां देखिए हैड के बाद क्या आ गया, एक नाउन, यानी कि यहां से पोजीशन की बात कर रहा है कि भाई मैं कंफ्यूज हूं, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। आई हैड, शी हैड, जो भी है, तो क्या हो जाएगा, डिडंट, क्यों, क्योंकि ये पास्ट का सेंस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डिड का यूज किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। और कुछ लोग होते हैं कॉमेडी कर देंगे, हंस देंगे, मस्ती कर देंगे, तो आप बस मोटे मोटे थंबनेल लगाते चले जाओ, लो भाई थंब, यस यस, फैला दोगे, एकदम वायरल कर दोगे। यार हम लोगों को भी वायरल कर दो, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई फालतू का जोक नहीं कर रहे, एक एक चीजों को क्लियर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत ही स्पेशल वर्ड हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जैसे नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। ये दोनों, ये तीनों मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में। तो जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे तो क्या करेंगे, वो मॉडल्स के रूप में यूज होंगे, तो क्या होगा, वो अपने बाद डायरेक्ट नॉट लगा लेंगे। लेकिन जब वह मेन वर्ब के रूप में होंगे तो अकॉर्डिंग टू द टेंस वी हैव टू पुट डू, डज और डिड। क्लियर है? यूज्ड टू जो होगा वो डिडंट लेगा, क्योंकि वो पास्ट का स्ट्रक्चर है, तो डिडंट लेगा। देखते हैं स्ट्रक्चर में, दे नीड नॉट वरी अबाउट दिस। अब देखिए नीड के बाद कोई वर्ब, ये नीड को मॉडल के रूप में यूज किया गया, मॉडल वर्ब के, तो यानी कि ये अपने बाद मेन वर्ब लिया, तो मेन वर्ब जब लिया तो ये खुद ऑक्सिलरी काम कर रहा है, तो इसको ही रख के हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ये निगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया जाएगा, नीड दे, ही नीड्स। अब नीड में ही देखो एस लगा के इसी को मेन वर्ब बना दिया गया, अलोन रख दिया गया,
तो जब इसको रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द टेंस वी हैव टू पुट डू, डज और डिड। तो यहाँ पे क्या है, नीड्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, डज। तो क्या हो जाएगा, डजंट ही। सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव में था, तो इसलिए क्वेश्चन टैग किस में है, निगेटिव में है। ओके तो शी डेयर नॉट अपोज हर फादर। अब डेयर के बाद नॉट, नॉट के बाद V1 फॉर्म आया, यानी कि ये मॉडल के रूप में यूज किया जा रहा है। जब मॉडल के रूप में यूज किया जाएगा तो प्यारे बच्चों वहां पे क्या लगाएंगे हम, डेयर वैसे ही रहेगा, ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव बनेगा, डेयर शी। क्लियर है। नेक्स्ट, यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू प्ले, जब हम इसका बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, डिडंट वी। क्यों, क्योंकि वी यहाँ पे था ही, यूज्ड टू आता है तो इसका हम क्वेश्चन टैग किसके सहारे बनाएंगे, डिडंट के सहारे, मैंने बताया। तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना, कोई गलती मत करना, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल और प्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है। अंत तक देखिएगा, मिस मत करिए, बाद में आप बहुत पछताओगे। ऐसा ना हो कि जब जरूरत पड़े तो सब गायब हो जाए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट स्लाइड से बहुत ही यूजफुल है, देखिएगा। जैसे आई थिंक, आई सपोज, आई बिलीव, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जब ये सेंटेंस में हो तो इसमें कोई बदलाव नहीं होती, इसके बाद वाला जो क्लॉज जुड़ेगा ना, हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग लगाते हैं। क्लियर है। देखिए एग्जांपल में, आई थिंक ही इज राइट। अब यहाँ देखिए आई थिंक आया, इसके बाद दूसरी क्लॉज जो है वो है ही इज राइट, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो ही इज राइट, इज आया पॉजिटिव था, इजंट ही। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, आई सपोज यू आर जोकिंग, आई सपोज ये है, यू आर जोकिंग, तो आरंट यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्लॉज ये है, सेकेंड क्लॉज क्या है, ये फर्स्ट क्लॉज आपका ये था आई। नेक्स्ट क्या है, आई डोंट थिंक, जब निगेटिव में डोंट थिंक बना के आए, ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके से आई डोंट बिलीव, आई डोंट थिंक, आई डोंट सपोज ये हो तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट निगेटिव मान लिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव स्ट्रक्चर डाला जाता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रैप होता है आपके साथ। ऐसे स्ट्रक्चर में आपको क्या करना, आई डिडंट थिंक ही विल पास, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है बट ये निगेटिव है, तो इसलिए पूरा स्टेटमेंट निगेटिव मान के हमको जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आई बिलीव शी हैज अराइव्ड, अब देखिए ये पॉजिटिव में है तो इसलिए इसको हम किस में डालेंगे, निगेटिव में, तो हैजंट शी। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, आपको जानने की जरूरत थी। कुछ प्रो टिप है, आपको जान लेना है। कलेक्टिव नाउन रूल होता है, वो आप जान लीजिए, भविष्य में आपके काम आएगा। क्या होगा, इफ अ टीम एक्ट्स टुगेदर, यदि एक साथ काम करे तो वहां पे हम क्वेश्चन टैग में इट लगाएंगे, और यदि ये डिवाइड फॉर्म में काम करे तो हम क्वेश्चन टैग में दे लगाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब अलग अलग काम करे तो दे, और एक साथ कलेक्टिव नाउन काम करे तो वहां पे इट। ये आपके लिए यूजफुल है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और प्रोडक्टिव साबित होगा। तो इसलिए अगर अभी भी आप चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड करने पर आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।